कंप्लीटनेस पर है, जो जिस पर आधारित बहुत से थ्योरम्स हैं और क्वेश्चंस भी होते हैं इस पर। इसको मैं आज समझाने जा रहा हूँ कि ये सब क्या है और इनकी ज़रूरतें कहाँ कहाँ हैं और ये कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आपके ऑनर्स के एग्जामिनेशन में और पीजी के एग्जामिनेशन में ये पूछते भी हैं, इसीलिए इसको गौर से समझिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस का मतलब हुआ कि कोई सीक्वेंस एक जगह जाकर के मिल जाता है। अगर कोई सीक्वेंस है जिसके बहुत से पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स किसी एक बिंदु पर उसकी एक लिमिट होगी कि इसका रेंज कहाँ होगा, तो वो उस पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगे। तो कोई ऐसा कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसके लिए वो कोई पॉइंट एल होगा जहाँ पर ये मिलेगा। उसके लिए छोटा सा पॉइंट, छोटा सा नंबर एप्सिलॉन लेंगे जो 0 से बड़ा है, और वो जो सीक्वेंस है एक्स एन, जैसे 1 के पावर x बाई एन, x के पावर n, तो ऐसे सीक्वेंस को कैसे होगा, x के पावर n, x1 x2 x3 x4 सो बनेंगे xn, तो Sn माइनस L, Sn x माइनस L a function depending on x and n, that is 1 by nx या nx। ये जो है एक सीक्वेंस हो गया। n का मान 1 दीजिएगा 1x, 2 दीजिएगा 2x, 3 दीजिएगा 3x, तो nx। ये nx और इस l के बीच में इतनी कम दूरियां होगी कि समझो एप्सिलॉन जो बस छोटा सा 0 से थोड़ा सा बड़ा सा नंबर है, उससे भी ये छोटा है, यानी दोनों के बीच में बहुत कम डिफरेंसेस है। यानी वो हम कहेंगे कि वहाँ जाकर के उस अप्रोच करता है एल पर, लगभग एल के आसपास ये होगा। Sn x माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Sn x टेंड्स टू एल, या Sn x एल पर जा रहा है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि Sn x टेंड्स टू L एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये हो गया कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी Sn x कन्वर्ज करेगा, मिल जाएगा L पर। कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस हुआ कोई सीक्वेंस Sn है, वो Sn जो है इसको ऐसे सेट टू कन्वर्ट to a Cauchy sequence if to each epsilon there is a positive integer m0 such that for all nm greater than m0, यानी ये एक पॉइंट के बाद Sn x एक खास बिंदु के बाद, एक खास पॉइंट के बाद, खास नंबर के बाद, यानी nm का मान m0 से जब बड़ा हो जाएगा, इन खास पॉइंट से जब बड़ा होने लगेगा, तब Sn माइनस Sn का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। एप्सिलॉन खुद बहुत छोटा नंबर है, 0.00000001 जैसे है, उस तरह का है। तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतना छोटा है, उससे भी छोटा, तो हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे इस डिस्टेंस को। तो Sn और Sn में खास दूरी नहीं है, इसी को dsn Sn एप्सिलॉन भी कहेंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन Sn एंड Sn एप्सिलॉन। तब ये कॉची सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस एक कॉची सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा वो कॉची सीक्वेंस होगा, लेकिन हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। अब मैट्रिक स्पेस में मान लीजिए कोई मैट्रिक स्पेस का ग्राउंड सेट है, ई फंक्शन है, ई मैट्रिक स्पेस है, तब ईडी कंप्लीट कब कहलाएगा, इफ ए कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ई में आकर के, यानी ई के किसी पॉइंट पर आकर के ई का ही कोई सेट का पॉइंट्स, जैसे मान के चलिए yn जो है बिलोंग करता है ई में, ये सारे y1 y2 y3
जाकर के कोई पॉइंट y भी पॉइंट है, तो y में जाकर कन्वर्ज कर जाए, दैट इज yn टेंड्स टू y, और y भी बिलोंग करता है e में, तब ये कॉची सीक्वेंस ये कंप्लीट कर देगा। तब ऐसा कॉची सीक्वेंस कंप्लीट कॉची सीक्वेंस, दैट इज इसके लिए हमको जब कॉची सीक्वेंस कहेंगे तो yn माइनस ym इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एवरी कन्वर्ज सीक्वेंस कॉची आप कन्वर्ज करेगा तो किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, दैट इज y1 भी y1 या ym दोनों कन्वर्ज कर देगा y। इसका मतलब हो गया कि yn और ym दोनों जाकर के y पर कन्वर्ज करेगा, दोनों में खास दुनिया नहीं है, ये सभी एक ही जगह। अब yn और ym क्या है, जैसे कोई सीक्वेंस लीजिए x10 और x9 है, अगर n 9 है या n 10 है, m 9 है, तो ऐसा सीक्वेंस कि 9x9 और x10 1/xn 9 1/x9 x के पावर 9 और 1/x के पावर 10, जैसे 1/x के पावर 9 अब 1/x के पावर 10 1/x के पावर 9 सॉरी और 1/x के पावर 1000 दोनों में बहुत का अंतर नहीं होगा। जहाँ x कोई वैल्यू होगा, x कोई वैल्यू है, x का मान हम 2 लेते हैं, 2 के पावर 299 2 के पावर 1000, ये दोनों में डिफरेंसेस जो है वो बहुत कम होगी, और ये मान के चलिए कि ये लगभग जा रहा है 0.01, ये कन्वर्ट कर रहा है 0.01। इसका मतलब कि ये भी इसके आसपास वैल्यू दे रहा है, ये भी इसके आसपास वैल्यू दे रहा है, तब ऐसे लिए कंप्लीट वैल्यू। तो जब कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाए, यानी सारा जो सीक्वेंस है हमने 2 सीक्वेंस लिया yn और ym, दोनों एक ही पॉइंट पर आकर के y की, जैसे हमने यार 1/x के पावर 99 लिया 1/x के पावर 1000 लिया, दोनों एक ही पॉइंट 0.01 पर कन्वर्ट करता है, तब हम कहेंगे कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, यही हो गया कंप्लीटनेस है। मैट्रिक स्पेस यही कंप्लीट का कहलाएगा जब इसके हम कॉची सीक्वेंस लेंगे और कॉची सीक्वेंस कन्वर्ट कर देंगे किसी पॉइंट ई के ही किसी पॉइंट, यानी yn जो ई में लिया ym जो ई में लिया वो भी दोनों कन्वर्ट करेगा y ई के ही किसी पॉइंट y, मान ली y है y में कन्वर्ट कर जाएगा, y पर इसका वैल्यू y के आसपास आएगा, तब ये कहलाएगा आपका कंप्लीटनेस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यूनिवर्सिटी में बहुत पूछी जाती है। लेट ईडी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एंड एफ बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ई, देन एफ डी इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इफ एंड ओनली इफ एफ इज क्लोज सबसेट ऑफ ई। ये VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। अब इसको प्रूफ करना है, यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है, इसका मतलब होगा कि एफ डी अगर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है तो एफ क्लोज्ड हो जाएगा, और एफ अगर क्लोज्ड होगा तो एफ एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होगा। तो पहले मान के चलते हैं कि इस नेसेसरी कंडीशन में लेट एफ डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, हम मान के चलेंगे कि एफ डी एक कंप्लीट, तो लेट एफ डी बी ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो एफ डी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है और ई डी क्या है, एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। तो एफ डी अगर कंप्लीट मैट्रिक स्पेस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का डिफिनेशन हमने बताया कि इसके जो सीक्वेंस होंगे एलिमेंट्स के वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेंगे, यानी इफ ए कन्वर्जेंट इफ ए कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन इट इज ए कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। तो लेट yn be a Cauchy sequence in F,
तो वाई एन कॉची सीक्वेंस अब कहता है कि सिंस एफ इज कंप्लीट देन दिस सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करेगा किस पॉइंट, देन वाई एन कन्वर्जेज टू वाई से, मान ली इस पर ही कन्वर्ज करता है। अब y1 y पर कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा, तो yn अगर y पर कन्वर्ज करता है तो ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, लिमिट पॉइंट है, वो तो डिफिनीशन से एफ डी एफ का मेंबर हो जाएगा। देन एफ वाई बिलोंग्स टू एफ, एंड वाई क्या है, लिमिट पॉइंट है, बट वाई इज ए लिमिट पॉइंट, वाई लिमिट पॉइंट है। कि एफ एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस था अब, और उसका सीक्वेंस वाई एन वाई पर कन्वर्ज कर गया, और वाई एफ का एलिमेंट होगा क्योंकि कन्वर्ज करेगा वाई पर, और ये वाई वन भी बिलोंग करेगा एफ में, एंड वाई भी बिलोंग करेगा एफ में। इसका मतलब हो गया कि वाई एफ का मेंबर हो गया। तो जब वाई एफ का मेंबर हो गया, अब वाई क्या है, लिमिट पॉइंट है। हम जानते हैं क्लोज सेट का डिफिनीशन है, ए क्लोज सेट कंटेन इस लिमिट पॉइंट, सो वाई इज ए लिमिट पॉइंट which is contained in F, so F is a closed set हो, क्योंकि a closed set contains its limit point। तो ये नेसेसरी कंडीशन प्रूफ हो गया। अब है हमको सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करना। सफिशिएंट कंडीशन, अगर F क्लोज्ड है तो अगर F क्लोज होगा तो F कंप्लीट मैट्रिक होगा। अब हमको मानना है कि F क्लोज्ड है और प्रूफ करना है कि F एक कंप्लीट मैट्रिक है। सपोज F is a closed subset of E, then we have to prove that F is complete given E is a complete metric space। तो जब ये कंप्लीट मैट्रिक्स से होगा तो y1 इज ए कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस इन E, और कंप्लीट है तो कन्वर्जेंस सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस, सो yn converges to y, see y belongs to E, where y belongs to E। अब चूंकि f एक क्लोज सबसेट है तो y क्या हो गया, y इसका लिमिट पॉइंट हो गया। y इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ E, and since f is closed, and since f is closed, so it contains its limit point, then y belongs to f। तो y E का मेंबर था,
अब वाई एफ का मेंबर हो। अब हमको प्रूव करना है कि वाई एक, अब y1 ये सेक्वेंस y1 जो कि मेंबर था ई का, ये मेंबर था ई का, अब सॉरी सीक्वेंस y1 ई का मेंबर था और y1 कन्वर्ज कर गया y पर जो f का मेंबर है। इसका मतलब हो गया कि ये yn, ये सेक्वेंस जो कन्वर्जेंट सेक्वेंस है और y पर कन्वर्ज करता है, yf में बिलोंग करता है, इसीलिए yn इज ए कॉची सेक्वेंस इन f which is convergent and converges to y belongs to f, so y is complete। y is complete क्योंकि जब कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा और तो दोनों पॉइंट्स f में आना चाहिए। तो अगर हम ये मान लें कि y1 बिलोंग्स टू f, yn f का मेंबर है, तो y1 f का मेंबर है, तो y1 कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट y पर जो e का मेंबर है और f क्लोज सेट है, y e का मेंबर है और yn जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है जो f का भी मेंबर हो गया, a closed set contains its all limit points, so y1 belongs to f and y belongs to f, so yn is a Cauchy sequence which is convergent sequence, so f is complete। यही तो प्रूव करना था। ये एक शॉर्टकट मेथड हो गया। वैसे बड़ी लंबा चौड़ा बनाएंगे तो बहुत बातें आएगी, लेकिन शॉर्टकट फिर समझ लिए। सपोज f इज क्लोज सबसेट ऑफ यू, देन यू हैव टू प्रूव दैट f इज कंप्लीट। गिवन इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, तो yn एक कॉची सीक्वेंस हो जाएगा ई में, तो yn कन्वर्ज करेगा y में। अब y ई का मेंबर हो, सो y इज लिमिट पॉइंट ऑफ ई। f क्लोज सेट है तो क्लोज सेट इस लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है, y बिलोंग्स टू f। अब yn ई का मेंबर है और y1 y में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये सभी पॉइंट्स, ये सभी लिमिट पॉइंट्स y पर कन्वर्ज करते हैं, ये सभी पॉइंट्स y पर कन्वर्ज करते हैं, y f का मेंबर है, यानी ए क्लोज सेट कंटेंट्स, a closed set contains the sequence of sets and with its limit points, तो y1 भी f का मेंबर हो गया, y भी f का मेंबर हो गया, तो yn, अब yn y पर कन्वर्ज करता है, yn कॉची सीक्वेंस हो गया जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और उसका लिमिट पॉइंट f में बिलोंग करता है। इसका मतलब हो गया कि इसका लिमिट पॉइंट और ये दोनों f का मेंबर हो गया, तो f क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, सो f इज कंप्लीट। So f is complete. A closed set contains all limit points, so yn belongs to f and y belongs to f, so yn is a Cauchy sequence। थैंक यू। अगर ये मेरा क्लास अच्छा लगी तो सब्सक्राइब कीजिए।